Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today we are going to start chapter number 3 under title सच्चा दोस्त. ओपन पेज नंबर 18. चैप्टर का नाम है सच्चा दोस्त. सच्चा दोस्त. अच्छा, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है बेटा? टेल मी. ओके, वेरी गुड. वी हैव बेस्ट फ्रेंड्स. इसी के बेस पर हमारी एक स्टोरी है. इसमें अच्छा, डू यू नो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यस, जवाहरलाल नेहरू. उन्हीं के चरित्र के बारे में ये पाठ है. उनका बच्चों के साथ इतना प्यार था, वो बहुत ही प्यार करते थे बच्चों से. इसी के बारे में, एक घटना के बारे में इस लेसन में बताया गया है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पहले हम इंट्रो पढ़ेंगे. हम सभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से परिचित हैं. बच्चों से उनके प्यार और स्नेह की कई कहानियाँ हमने पढ़ी और सुनी हैं. देखा जाए तो व्यक्ति महान अपने पद से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है. अपनी व्यस्त दिनचर्या में नेहरू जी कैसे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, पाठ में यही बताया गया है. भारत के सभी बच्चे पंडित नेहरू को अपना दोस्त मानते थे. प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे. उनका पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है. बच्चे उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसके साथ वे हंसी मजाक कर सकते थे, आँख मिचौनी खेल सकते थे और चुटकुलों को आनंद से सुन सकते थे. बच्चे उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करते थे. आत्मीयता होता है बेटा अपनापन. नेहरू जी उन लोगों में से नहीं थे जिनके अंदर बचपन समाप्त हो चुका हो. उनके अंदर बचपन अभी भी जिंदा था. एक बार वे इलाहाबाद गए. उनके प्रोग्राम में आनंद भवन में बच्चों से मिलना भी शामिल था. जब नेहरू जी की कार आनंद भवन पहुंची तो बच्चे उनकी ओर दौड़े. वे अपने हाथ उठाकर उनकी ओर दौड़े जा रहे थे और चिल्ला रहे थे. उनकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी. चाचा नेहरू, चाचा नेहरू. सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया था. वे कह रहे थे, हम लोगों को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है. नेहरू जी कार से बाहर आए. उन्होंने बच्चों को गले से लगाया, उन्हें चूमा, उन्हें प्यार किया. तुम सब कैसे हो? आशा है तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, नेहरू जी ने उनसे पूछा. बच्चों ने क्या उत्तर दिया? हाँ चाचा जी. तुम लोग क्या खेलते हो? नेहरू जी ने पूछा. गुल्ली डंडा, एक बच्चे ने फ़ौरन उत्तर दिया, मतलब जल्दी, तभी. दूसरे ने कहा बैडमिंटन. दूसरे ने कहा रस्सी कूदना. एक बालिका ने कहा. बहुत अच्छा, नेहरू जी बोले. पढ़ाई की तरह अच्छे खेल खेलना भी ज़रूरी है. मुझे खुशी है तुम लोग खेल कूद में हिस्सा लेते हो. घूमना भी चाहिए, जितना घूम सको.
प्रकृति को भी देखना चाहिए, आसपास के पेड़ पौधे देखने चाहिए, ये कितने रंग बिरंगे होते हैं। तुमने तितलियां देखी हैं? लगता है इंद्रधनुष उड़ रहा है। नेहरू जी को बच्चों के साथ प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, हमारी सराउंडिंग्स के बारे में चर्चा करने में बड़ा मज़ा आता था, डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वे स्वयं भी खुद भी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। अब मुझे चलना चाहिए, गुड लक। नेहरू जी वापस चलने वाले थे, तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुके और बच्चों की ओर देखकर बोले, ओह, मैं यह पूछना तो भूल ही गया, तुम लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं है? तुम सब लोग प्रसन्न तो हो, खुश तो हो? मुझे आशा है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वे सोचने लगे क्या कहें। तभी बच्चों में से एक छोटा बालक आगे आया और बोला, चाचा जी। हाँ बेटा, हमें एक छोटी सी तकलीफ़ है। वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं, हम भी भीग जाते हैं, मगर हमें अपने भीगने की परवाह नहीं है। हमें बरसात में भीगना अच्छा लगता है, पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूदकर चलना भी अच्छा लगता है, लेकिन लगता है हमारी पुस्तकें भीगना पसंद नहीं करती। उनकी शक्ल सूरत बिगड़ जाती है, उन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। जब गीली हो जाती हैं पुस्तकें, आपकी बुक्स, तो वो ख़राब हो जाती है ना, उनकी लुक ख़राब हो जाती है। सुखा देने पर भी वे पुरानी और गंदी लगती हैं। नेहरू जी उस लड़के को ध्यान से देखते रहे। बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई, क्या ज़रूरत है उन्हें पता चल गया। इस बारे में हम कुछ करेंगे। मैं जान गया कि तुम लोग अपनी किताबें साफ रखना चाहते हो, यह अच्छी बात है। नेहरू जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चों को शाबाशी दी, एक बच्चे की फ्रॉक की सलवटें ठीक की। बच्चों को यह बहुत अच्छा लगा, उनको खुशी हुई, उनको अपनेपन का एहसास हुआ। चाचा नेहरू जिंदाबाद। बच्चों ने उन्हें इस नारे से विदा किया। याद रखिएगा, हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं, लड़के ने ज़ोर से कहा। मतलब जब चाचा नेहरू जा रहे थे तो ज़ोर से लड़के ने उन्हें रिमाइंड करवाया। नेहरू जी फिर मुड़े लौटे और 1 मिनट के लिए रुककर उस बच्चे की ओर मुड़कर कहा, अच्छा। बच्चे अपने विद्यालय में चले गए, अपने स्कूल में चले गए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, मतलब वो बहुत खुश थे। एक लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे बाल ऐसे संवारे जैसे मेरी माँ संवारती है। मतलब चाचा नेहरू के साथ उनकी जब मीटिंग हुई थी, उनके बारे में बातें कर रहे हैं आपस में बच्चे, कि ऐसे मेरे बाल उन्होंने ठीक किए, संवारे, सजाए जैसे मेरी माँ संवारती है। दूसरी लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे भाई की तरह मेरे गाल पर चुटकी ली और हंसे। एक लड़का दौड़कर आया, उसने कहा, मेरी पीठ पर चाचा जी ने यहाँ थपथपाया था। सभी चाचा नेहरू के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वे उन सबको कितना प्यार करते हैं। समय बीतता गया। बच्चे अक्सर नेहरू जी से भेंट के बारे में आपस में बातें करते थे। जिस लड़के ने नेहरू जी से अपनी किताबें भीगने की बात कही थी, वह बहुधा सोचता था, मोस्टली सोचता था, पता नहीं उन्हें मेरी बात याद भी रहेगी या नहीं। चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद वे मेरी बात भूल गए हों। और तब एक प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उसे प्राप्त किया। उसमें 2 दर्जन बरसातियाँ थीं। साथ में प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी था। उसमें लिखा था कि ये बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी जाएं। व्हाट इज़ दिस? बेटा, बरसातियाँ होती हैं अम्ब्रेलाज, जिसे हम छतरी बोलते हैं। बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी जाएं जो नेहरू जी से उनकी पिछली यात्रा में मिले थे। प्रधान अध्यापक हेडमास्टर ने उन बच्चों को बुलाया। बच्चों को देखकर वे मुस्कुराए और पूछा, बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है?
बच्चों ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद, कुछ सेकंड चुप रहने के बाद एक साथ चिल्लाकर कहा, बरसातियाँ। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन बेटा। जो भी आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।